बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के सब यूनिट के हवाले से हम पढ़ेंगे। हमें पता है जो राइबोसोम्स होता है वो एक ऑर्गेनल्स है जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी है और यूकैरियोटिक के अंदर भी है, और वो दो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनती है। अब उसमें एक लार्ज यूनिट होता है और एक स्मॉल यूनिट होता है। अब जो स्मॉल यूनिट है और एक क्या है, लार्ज यूनिट है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड। एक बॉन्ड की मदद से होते हैं। उस बॉन्ड, वो कौन से बॉन्ड बनता है, यहाँ पर मैग्नीशियम बॉन्ड बनता है, मैग्नीशियम साल्ट बॉन्ड बनता है। वो मैग्नीशियम साल्ट बॉन्ड इस स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट को आपस में कनेक्ट करता है। अब जब इस तरीके से बहुत सारे राइबोसोम्स, मल्टीपल राइबोसोम, एक से ज्यादा राइबोसोम्स जब एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर जब अटैच होते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। यहां पर देखो, ये एक राइबोसोम है, ये दूसरा राइबोसोम, ये तीसरा, ये चौथा राइबोसोम, इस तरीके से मल्टीपल राइबोसोम होते हैं। वो इस सिंगल मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये कनेक्ट किस तरह होंगे, आपके पास ये लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है। ये लार्ज और स्मॉल यूनिट ये दोनों आपस में मिले हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीशियम बॉन्ड। यहां भी मैग्नीशियम बॉन्ड, यहां भी मैग्नीशियम बॉन्ड, यहां भी मैग्नीशियम बॉन्ड। और इसी तरीके से एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम अटैच होते हैं। इसी को हम कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। देखें, व्हेन मैनी राइबोसोम्स आर अटैच ऑन अ सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड कॉल्ड पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके टाइप्स की तरफ। जो राइबोसोम है, राइबोसोम की मेनली तो दो किस्म का राइबोसोम होता है, एक 70S का होगा और एक 80S का होगा। ठीक है जनाब, 70S का राइबोसोम और 80S का राइबोसोम। अब जो 70S का राइबोसोम होता है ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और जो 80S का राइबोसोम होता है, ये 80S का राइबोसोम्स हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब जो प्रोकैरियोटिक का सेल है, प्रोकैरियोटिक के सेल में होता यह है दरअसल कि इसका एक 30S वाला यूनिट है और एक 50S वाला यूनिट है। ये जो 30S वाला यूनिट है इसके अंदर, और ये जो लार्ज यूनिट है 50S वाला, इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के राइबोसोमल आरएनए होते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि राइबोसोम्स की जो कंपोजिशन है वो सिर्फ दो चीज़ों से है। नंबर एक, हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोटीन। नंबर दो, हमारे पास क्या है, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन दोनों की कंपोजिशन से हमारे पास क्या बना है, राइबोसोम। तो अब ये जो राइबोसोम की यूनिट है, सॉरी, राइबोसोम के, हाँ, यूनिट है, एक लार्ज और एक स्मॉल यूनिट है। अब इस स्मॉल यूनिट के अंदर यानी 30S का जो यूनिट है इसके अंदर भी राइबोसोम है। जो राइबोसोमल आरएनए मौजूद है उस राइबोसोमल आरएनए को हम कहते हैं 16S राइबोसोमल आरएनए। और फिर इस लार्ज यूनिट के अंदर भी राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। उसके अंदर वो राइबोसोमल आरएनए लार्ज यूनिट के अंदर दो किस्म का है। नंबर एक 23S राइबोसोमल आरएनए, नंबर दो 5S राइबोसोमल आरएनए। इसी तरीके से हमारे पास ये जो 80S है यानी यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है, इसके जो दो यूनिट है, लार्ज और स्मॉल और लार्ज यूनिट, इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है। जैसा कि ये जो 40S का राइबोसोम है, राइबोसोम का जो यूनिट है उसके अंदर है 18S राइबोसोमल आरएनए। और ये जो लार्ज यूनिट है इसके अंदर तीन किस्म के राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, एक इधर है, एक इधर है और एक ये है। जो ऊपर वाला है वो 28S राइबोसोमल आरएनए है, और इससे नीचे वाला 5.8S राइबोसोमल आरएनए है, और बिल्कुल जो बॉटम पे है वो है 5S राइबोसोमल आरएनए है। इसी तरीके से जो मल्टीपल राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं, वो जब प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं तो एक लार्ज यूनिट बनता है, फिर स्मॉल यूनिट बनता है, और फिर ये स्मॉल और लार्ज यूनिट जब दोनों बनेंगे तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस से ये आएंगे जो है ना वो साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म पर जो है ना वहाँ पर मैसेंजर आरएनए होता है, और इसी मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के साथ ये इस तरीके से कंबाइन होंगे और आगे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ठीक है जनाब, अब इसका एक छोटा सा फंक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है,
जो फंक्शन ऑफ राइबोसोम है वो ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम को हम कहते हैं द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स के यूनिट बनते हैं और जैसे राइबोसोम के यूनिट बने तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में आएंगे। जैसा फर्ज करें मेरे पास ये एक सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, इसी न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की हेल्प से राइबोसोम्स के छोटे और बड़े दो यूनिट बनेंगे और फिर वो इधर से मूव करके इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आएंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है पोरस, इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, इन पोर्स के थ्रू ये आएगा साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में होता है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद आगे जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस का अमल स्टार्ट होता है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ ये हम सेकेंड ईयर की बायो में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। दूसरी बात यह है कि नो सेक्रेटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होंगे वो सेक्रेटरी प्रोटीन नहीं बनाएंगे। याद रखिए, जब भी आपका राइबोसोम कोई प्रोटीन बनाता है तो दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, एक होता है सेक्रेटरी प्रोटीन जिसने सेल से बाहर सिक्रेट होना होता है या सेल के अंदर सिक्रेट होना होता है, और दूसरा होता है नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो सेक्रेट नहीं होता है। तो आपके पास जो राइबोसोम्स होते हैं, जो फ्रीली स्कैटर राइबोसोम है, ये मैंने एक सेल ड्रा किया है, ये आपके पास एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैंने सिस्टर नहीं शो की है और ये आपका साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये जो गोल गोल दायरे मैंने शो किए हैं ये आपका राइबोसोम है और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी मैंने इस तरह के गोल दायरे शो किए हैं, ये जो गोल दायरे हैं ये भी राइबोसोम हो। इसी तरीके से आपके पास जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पोर्शन जिसके ऊपर मैंने बाकायदा रेड गोल दायरे मैंने शो किए हैं, ये गोल दायरे आपके पास आपका राइबोसोम्स है। ऊपर क्या लिखा है, नो सेक्रेटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी राइबोसोम्स है ये राइबोसोम सेक्रेटरी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेंगे, यानी ये जो राइबोसोम है जो फ्रीली स्कैटर है ये वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे जो सेल से बाहर सिक्रेट होगा। द सेक्रेटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स है वो राइबोसोम बनाएंगे जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, यानी ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पोर्शन है इसके ऊपर जो मैंने छोटे छोटे गोल दायरों से शो किए हैं ये वो राइबोसोम है जो आगे जाकर सेक्रेटरी प्रोटीन बनाएंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।